नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आज आप सभी यूट्यूब साथियों जानने वाले हैं बिहार एएनएम भर्ती 2025 के बारे में कि योगी आखिर इसका योग्यता कितना रहने वाला है। क्या सभी स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं? तो मैं सभी पहले ही क्लियर कर दिया कि ये अदर स्टेट यानी कि बिहार के साथ-साथ सभी स्टेट वाले इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कम से कम अगर शैक्षणिक योग्यता का बात करें तो कम से कम 12वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है? इनमें अलग-अलग पद जो है निकाले गए हैं, यानी कि टोटल पदों का अगर बात करें तो 5006 पद रहने वाला है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए हो। तो चलिए एक-एक करके सभी प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर दिया जाए कि ये जो है वैकेंसी जो है सरकारी वैकेंसी नहीं है, ये आपका प्राइवेट रहने वाला है, जिसमें कि आपको ₹15,000 प्रति माह जो है आपको सैलरी रहने वाला है। ठीक है? यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो। अब जैसे कि बात करें किसके तहत जो है ये वैकेंसी निकाला गया है, तो सबसे पहले एनएचएम यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निकाला गया। उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसे कि आरबीएसके कहते हैं। वहीं अगर बात करें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये सभी हॉस्पिटल होते हैं, यानी कि एनयूएचएम, ये सभी हॉस्पिटल होते हैं। इनमें जो है आपको काम करना होगा। तो जानते हैं ये आखिर तीनों में कितने-कितने पद निकाले, जैसे कि अगर बात करें एनएचएम में या फिर आरबीएसके में या फिर एनयूएचएम में। तो देखिए एचएससी में जो है टोटल अगर बात करें तो 4197 पद निकाले गए। वहीं अगर बात करें आरबीएसके में तो 510 पोस्ट निकाले गए हैं और वहीं एनयूएचएम में अगर बात किया जाए तो 299 पद जो है निकाले गए। अगर सभी को मिला दिया जाए तो 5006 पद है। इसमें यू आर कैंडिडेट यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे आपको जरा एक-एक करके हम क्लियर करते जाएँ आप लोगों को। वहीं अगर यू आर कैंडिडेट का अगर बात करें, यहाँ पे देखिए एक बार अगर हम न्यू कैंडिडेट का बात करें यहाँ पे तो 2231 जो है एचएससी में भर सकते हैं। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस का बात करें तो 420, एससी करके बात करें तो 609 और एसटी का बात करें तो 53, ईबीसी का बात करें तो 603। वहीं अगर बीसी का बात करें तो 104, डब्ल्यूबीसी का बात करें तो 177। यानी कि टोटल 4197 पद निकाले गए हैं एएनएम का एचएससी में। वहीं उसी प्रकार अगर बात करें हम यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात करें आरबीएसके में कितने पद निकाले गए हैं, तो यूआर में 224 पद, ईडब्ल्यूएस में 51 पद और हम बात करें एससी में तो 118 पद। वहीं एसटी में अगर बात करें तो मात्र 8 पद, ईबीसी में 87 पद और ईबीसी में कोई भी पोस्ट नहीं निकाला गया है आरबीएसके में, इस पे जरूर ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यूबीसी का अगर बात करें तो 22 पोस्ट, यानी कि सभी को मिला दिया जाए तो टोटल जो है 510, यानी कि आरबीएसके में निकाले गए। वहीं अगर बात करें एएनएम यानी कि एनयूएचएम में, तो देखिए यहाँ पे 127 पोस्ट जो है यूआर कैंडिडेट के लिए, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 25 पद, वहीं अगर एससी कैंडिडेट का बात करें तो 48 पद, वहीं एसटी कैंडिडेट के लिए 5 पद और ईबीसी कैंडिडेट के लिए 70 पद, बीसी कैंडिडेट के लिए 21 पद और डब्ल्यूबीसी कैंडिडेट के लिए 7 पद निकाले गए। यानी कि तीनों को मिला लिया जाए तो 200 सॉरी अगर तीनों को मिला लिया जाए तो 5006 पद जो है रहने वाला है। वहीं अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो कम से कम अगर आपने 12th पास कर लिए हैं, तभी जो है आप एएनएम के होंगे। यानी कि एएनएम का ट्रेनिंग अगर आपने किया है 2 साल का, तभी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये इतना बात ज़रूर ध्यान दें। चाहे वहाँ पे किसी भी स्टेट से अगर आपने एएनएम का कोर्स किया है, तो इस फॉर्म को फिलअप आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्लियर शब्दों में यहाँ पे लिख दिया गया है। इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है? अब आते हैं हम आयु सीमा के बारे में, यानी कि इसका आयु सीमा क्या रहने वाला है। तो कम से कम अगर आयु सीमा का बात करें तो 21 वर्ष, यानी कि अगर कम से कम अगर आप 21 वर्ष का हो चुके हैं, तो आप इसमें फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर अधिकतम उम्र सीमा का बात करें तो कैटेगरी वाइज़ यानी कि कैटेगरी वाइज़ उम्र सीमा में छूट दिया गया। वहीं अगर बात करें अनारक्षित वर्ग या ईडब्ल्यूएस के महिला के लिए तो 40 वर्ष, वहीं अगर पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग का महिला का अगर बात करें तो इसका भी 40 वर्ष। ये अधिकतम उम्र सीमा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। वहीं अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति महिला का बात करें तो 42 वर्ष होना चाहिए, यानी कि अधिकतम उम्र जो है 42 वर्ष। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं तो आपको 10 वर्षों का छूट भी दिया जाएगा। यहाँ पे आप एक बार चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे एक पॉइंट ये देखने वाला था कि यहाँ पे देखिए आपका कट ऑफ कब आएगा, यानी कि ये जो है आप अगर फॉर्म को फिलअप करते हैं
तो आपका कट ऑफ कब आएगा? तो कट ऑफ डेट जो है 1/8/2025 को होगी, ठीक है? कार्यनुभाग आदि के लिए जो है 1/8/2025 यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसमें आप ध्यान दीजिए, ठीक है? ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, चाहे तो वहाँ यहाँ से आप जो है जाके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप चाहे तो इसका ऑनलाइन आवेदन कैसे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे जाके चेक भी कर सकते हैं। अगर बात करें कि ये फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होगा? तो 14 तारीख 8वाँ महीना 2025 को 10 बजे पूर्वाह्न में स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि 14 तारीख को आपको जो है ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। अगर इसका अंतिम तिथि का बात करें तो यहाँ पे देखिए अंतिम तिथि इसका 28/8/2025 यानी कि 14 दिन का समय आपके पास है आपके फॉर्म फिल अप करने के लिए, ठीक है? तो अगर आपके पास योग्यता है तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल अप करें। उसके बाद आता है आरक्षण के बारे में। तो आरक्षण के लिए यहाँ पे आपको जो है कौन-सा डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है, ये भी आप जान लें। तो आपके यहाँ पे देखिए बिहार राज्य में वर्तमान में लागू प्रचलित आरक्षण नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ देना होगा। यानी कि आपके पास अगर एक बात की बात करें, यहाँ पे देखिए अनुसूचित जाति अगर आप हैं तो अनुसूचित सर्टिफ़िकेट, उसके बाद अनुसूचित जनजाति सर्टिफ़िकेट या अस्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्र ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। अगर आप पिछड़ा वर्ग ही हैं, तो पिछड़ा वर्ग सर्टिफ़िकेट, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है के प्रमाण पत्र लगने वाला है। उसके बाद इसका भी जो है एनसीएल यानी कि क्रीमियर लेयर रहित प्रमाण पत्र भी आपको लगने वाला है और अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको ये देखिए यहाँ पे लगने वाला है। तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स था जो कि आप यहाँ पे आपको लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें आवेदन शुल्क के बारे में कि आपको आवेदन शुल्क कितना देना होगा, तो इनके बारे में सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करें। अगर आप सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, तो आपको ₹500 भुगतान करना होगा, ठीक है? वहीं अगर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं, तो आपको ₹125 का भुगतान करना होगा। वहीं अगर बात करें आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिला उम्मीदवार या बिहार राज्य के अस्थायी निवासी ₹125 इसमें भुगतान करना होगा। यहाँ पे ये चौथा लाइन को जरूर पढ़ें। यहाँ पे नीचे क्या कर रहा है राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, यानी कि अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं और इस फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं तो इसमें जो है आपको कोई भी छूट नहीं दिया जाएगा और आपको जो है ₹500 भुगतान यहाँ पे करना होगा। या वहीं अगर बात करें दिव्यांग अभ्यर्थी यानी 40% अथवा उससे अधिक के लिए ₹125 भुगतान करना होगा। ये सिर्फ बिहार इस वालों के लिए है, ठीक है? ये जो है बिहार वालों के लिए है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे, नीचे जान लेते हैं चयन का आधार क्या रहने वाला है इनके बारे में। तो चयन प्रोसेस के बारे में एक बार हम लोग जान लेते हैं कि आखिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों का चयन जो है कोटिवार रिक्त अनुसार यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें कि टोटल प्रश्नों का अगर बात करें तो 100 प्रश्न रहने वाला है, ठीक है? जिसमें कि लिखित प्रतियोगिता परीक्षा यानी कि 80 अंक का होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका 80 अंक का होगा, ठीक है? और अगर आप गलत यहाँ पे देखिए नोट में यहाँ लिखा गया है अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त सीबीटी प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्राप्तांक प्रतिशत को 0.8 के गुणक से गुणा करके आबाधित किया जाएगा, ठीक है? अगर वहीं पे तो ये हो गया अगर आपने कोरोना में काम किया, तो आपको जो है 20 अंक दिया जाएगा। अगर आपने कम से कम 1 साल काम किया कोरोना में, तो आपको यहाँ पे 20 अंक दिया जाएगा। टोटल मिला के अगर बात करें तो 100 अंक। यहाँ पे इस प्रकार से एक बार आप ज़रूर देख लें, इस लाइन को ज़रूर एक बार पढ़ लें। ठीक है? यहाँ पे देखिए इस लाइन को आप ज़रूर एक बार पढ़ लें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आप ले सकते हैं। यहाँ से आप एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। तो टोटल अगर बात करें प्रश्नों की संख्या कितना रहने वाला है, तो आपका ये प्रश्न अगर क बात करें तो आपको 2 भाषा में पूछा जाएगा, हिंदी भाषा और जो है अंग्रेजी भाषा में पूछा जाएगा। कुल 60 अंकों का होगा, कुल प्रश्न जो है 60 अंकों का होगा और जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। जिसमें कि आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, ठीक है? इसमें आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा और परीक्षा का पाठ्यक्रम स्वास्थ्य समिति बिहार की अधिकृत वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है? परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी तथा यानी कि इस एग्ज़ाम को अगर आप देते हैं, तो आपका परीक्षा जो है 2 घंटे का होगा, यानी कि 120 मिनट का परीक्षा आपका होने वाला है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।
चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन-कौन सा आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। यहाँ पे ये 15 नंबर यहाँ पे जो है काउंसलिंग के वक़्त ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।